पिछली सरकार में पशुपालन को लेकर के एक योजना लाई गई थी जो असफल हो गई। योजना का नाम बताइए, असफल होने का कारण बताइए। सर, गोधन न्याय योजना जो लाई गई थी वर्तमान में संचालित नहीं हो पा रही। इसके असफलता तो नहीं कहेंगे सर, किंतु वर्तमान में संचालित नहीं हो रही है। उसमें कई प्रकार के जो उसके उत्पाद जो थे, उसके कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते थे। तो ये प्रमोद जी, जांजगीर चांपा जिले का ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिनका स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, बताइए, उनका योगदान बताइए। सर, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी। क्या योगदान था उनका? सर, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लंबे समय तक योगदान दिया, जिसमें 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके में यहाँ मतलब धरना दिया गया था और संविधान निर्माण में वे निर्वाचित सदस्य के रूप में थे। और साथ ही सर असहयोग आंदोलन में उन्होंने वो वकालत का त्याग किया था। इस तरह से बैरिस्टर उनकी उपाधि थी कि कोई पेशा था उनका? सर, वो वकील थे सर। वकील थे? जी सर, बैरिस्टर। तो वकील क्यों नहीं कहा जाता था, बैरिस्टर क्यों कहते हैं? सर, बैरिस्टर उनको कहा जाता है जो कि इंग्लैंड से जो उपाधि प्राप्त करते हैं वकालत की, तो वो बैरिस्टर कहलाते हैं, तो इसलिए बैरिस्टर कहते थे। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले से एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा बहुत विवाद में रहता है। क्वेश्चन है कि जांजगीर चांपा जिले और बलौदाबाजार भाटापारा दोनों ऊपर नीचे हैं, मगर वहीं बलौदाबाजार जिले में सीमेंट प्लांट का इतना संकेंद्रीकरण दिखाई देता है और जांजगीर चांपा जिले में हमेशा फेल हो गया। जो पहले थे वो भी बंद कर दिए गए, ऐसा क्यों? सर, बलौदाबाजार में जो चूना पत्थर है, जो सीमेंट का एक प्रोडक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, वो सर्वाधिक वहाँ मात्रा में है। और जो जांजगीर चांपा में है, चूना पत्थर का वहाँ है संकेंद्रण, किंतु बलौदाबाजार की अपेक्षा यहाँ कम है। तो मुझे यहाँ पे लगता है सर कि इसलिए बलौदाबाजार। ठीक है, जांजगीर चांपा से एक प्रमुख साहित्यकार देखने मिलते हैं हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास में। कौन है वो, उनका क्या योगदान है, बताइए साहित्य में। तो छायावाद के जो है कवि माने जाते थे और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाता है। उनकी रचनाओं को बताइए। मेघदूत जो थे, उनके छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने रचना किया। और कुर्री के प्रति है। ठीक है, छायावाद जो शब्द लिया गया, बताइए क्या होता है छायावाद रचना, क्या विशेष होती है, किसे कहते हैं? छायावाद उस रचना को कहते हैं जो प्रकृति से तुलना कर करके जो उसका रचना किया जाता है, जैसे कि चांद सा मुखड़ा इस टाइप का, या चांदनी जैसी स्त्री, इस टाइप का मतलब। ठीक है, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद उन्होंने क्या बोले? मेघदूत की रचना किसने की थी? श्री कालिदास जी ने की थी। और किस जगह पे की थी? सर, कालिदास जी ने छत्तीसगढ़ में जो रामगढ़ की पहाड़ी, उसमें कुछ अंश की रचना की है। हाँ, वहीं रामगढ़ की पहाड़ी में देवदत्त तो सुतनुगा का प्रेम गाथा का वर्णन है। जी। संविधान में एक आर्टिकल आता है जो पशुपालन और कृषि क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। कौन सा आर्टिकल है? सर, आर्टिकल 48। श्योर है? जी सर। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है, पशुपालन है कि इन्वायरमेंट है? सर, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पर्यावरण, पशुपालन और राज्य का जो सब सॉरी याद है। आपने बताया जैसे कि संविधान जिसका वर्णन है, जी मतलब एक प्रावधान है जिसके तहत हम राज्य सरकार को उसके ऊपर अपना मतलब प्रभाव दिखा सकते हैं कि आपने काम नहीं किया पशुओं की सुरक्षा के लिए, है ना? अभी हमारे छत्तीसगढ़ में रोका छेक अभियान चलाया गया था। जी। इसका हमने जहाँ तक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल नहीं रहा। जी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या इसको हम सरकार के ऊपर कोई केस कर सकते हैं कि आपने काम अच्छे से नहीं किया?
सर होगा छोटा जो अभियान है 2020 से संचालित है, पिछले 4 वर्ष तक चला, वर्तमान इस वर्ष नहीं संचालित हुआ। ये जो है ग्रामीण स्तर पर जो गाय या गौ भैंस या ऐसे जानवर जो होते थे जो फसल को नुकसान करते थे उसके लिए ये चलाया जाता था। तो ग्रामीण जो प्रशासन थे उसका जिम्मेदारी होता था सर। कई जगह ये असफल तो नहीं कहेंगे, कई जगह चूक होता था, तो इसलिए वो सफल था, किंतु इस वर्ष सर किसी कारणों से ये चला गया। हमें क्या करना चाहिए? हम केस कर सकते हैं इसके ऊपर? सर केस तो नहीं किया जा सकता। ये हमारे ये प्रावधान दिया गया संविधान में और हम केस नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? सर जो राज्य नीति निर्देशक तत्व में जो राज्य की जिम्मेदारी होती है, किंतु ये कोई मतलब वो संवैधानिक है, किंतु इस पर केस नहीं किया जा सकता है। चलिए, आप अपने 5 ऐसे पॉजिटिव चीजें बताइए जिससे हम आपको कंसिडर करें कि आप राष्ट्रीय कार्य कर सकते हैं। सर सर्वप्रथम धैर्यशील हूँ, दूसरा नम्र स्वभाव का, तीसरा सर तटस्थ हूँ, और चौथा सर कुछ हिस्सों में परोपकार दिखाई देता है मुझे, परोपकार। भारत में जो राजनीतिक आधार पे जो लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट है, जी सर। दल जो उम्मीदवार को चुनते हैं किस आधार पे चुनते हैं? सर मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से। भारत में जो चुनाव होता है, आम निर्वाचन, चाहे लोकसभा सीट हो विधानसभा सीट हो, जी सर। ठीक, उसमें उम्मीदवार को चुनने का सबसे बड़ा आधार क्या होता है राजनीतिक दलों का? सर उनके जो कार्य या सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य, ये सब देख करके चुना जाता है। आपके जांजगीर चांपा से कौन है अभी प्रतिनिधि, सांसद और विधानसभा विधायक, बताइए। सर श्रीमती कमलेश जांगड़े जी लोकसभा सदस्य हैं, और विधायक में पामगढ़ क्षेत्र से श्रीमती शेषराज हरवंश, और जांजगीर से श्री व्यास कश्यप जी, और अकलतरा से श्री राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र सिंह जी। जी सर। तो इनको टिकट मिलने का आधार क्या बनाया गया? सर सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य जो है उचित तरीके से किए, कई बार देखा गया, और मेरे हिसाब से ये दो मान लीजिए, सामाजिक प्रतिष्ठा है, कार्य क्षेत्र में अच्छा योगदान है।